कुशीनगर से आज विकास और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और युवाओं के लिए नई संभावनाओं को के द्वार खोलेगा। कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि पूर्वांचल में कृषि क्रांति का आधार बनेगा। यहाँ आधुनिक कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों पर कार्य किया जाएगा, जिससे किसानों को खेती की लागत कम करने और उत्पाद बढ़ाने की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के युवाओं को कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। साथ ही कृषि आधारित रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्माण कार्य पूरा होने में समय लगता है तो वैकल्पिक व्यवस्था कर शैक्षणिक संघ शुरू कराने पर भी सरकार विचार करेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कुशीनगर के बदलते स्वरूप का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर नियंत्रण पाया गया है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई सड़क परियोजनाएं और प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी योजनाएं कुशीनगर को विकास के नए आयाम दे रही है। देवरिया कस्या 4 लेन मार्ग की स्वीकृति और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की योजनाएं क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वांचल के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, नवाचार तथा रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखेगा। 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह महत्वाकांक्षी विश्वविद्यालय न केवल किसानों और छात्रों को आधुनिक सुविधाएं देगा बल्कि कुशीनगर को शिक्षा, कृषि अनुसंधान और रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान भी दिलाएगा। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निरीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ है। कुशीनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यहाँ के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तन की दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की एक महती भूमिका होगी। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कृषि वैज्ञानिक पैदा की जा सके, वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने, किसान की लागत को कम और उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने की दृष्टि से इस कृषि विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में यहाँ पर हम प्रवेश प्रारंभ करें। प्रवेश होंगे और विश्वविद्यालय की अपनी स्वयं की बिल्डिंग सितंबर अंत तक बनाने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज मैंने निरीक्षण भी किया है, मेरी इसके बाद थोड़ी बैठक भी होगी। सभी औपचारिकताओं को हम तब तक पूरा करेंगे। 2-3 महीने के लिए हम लोगों को कोई भवन किराए पर लेंगे या फिर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था दे देंगे
लेकिन मेरा मानना है कि ये विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा तो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय न केवल किसान को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने बल्कि उसकी लागत को कम और उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसी उद्देश्य से आज हम सब यहाँ पर आज इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक विश्वविद्यालय यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के देश से अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, उनके जीवन में खुशहाली लाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसी उद्देश्य से कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी इसीलिए इस कार्यक्रम में आज निरीक्षण करने के लिए आए हैं। उन सब की चिंता हमेशा रही है कि विश्वविद्यालय समय पे बने, समय पे चले और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर हो। और वह कार्य हम लोगों ने यहाँ के लिए उपलब्ध कराया है। कुशीनगर आज अब पिछड़ा जनपद नहीं है। बीमारी से, किसी भी प्रकार के उपद्रव से, किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त होकर के इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। किसी भी प्रकार की आपराधिक और माफिया गिरी बंद हुई है, अराजकता समाप्त हुई है, उपद्रव समाप्त हुए हैं। उत्सवपूर्ण माहौल में कुशीनगर जनपद आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, नए नए हाईवे, 4 लेन, 2 लेन की सड़कों का निर्माण और अभी गोरखपुर सिलीगुड़ी मार्ग भी कुशीनगर होते हुए ही निकल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से विकास की अनंत संभावनाओं को लेकर के देवरिया कस्या पहले से हम 4 लेन की स्वीकृति दे चुके हैं और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत भी हम लोग पटरोना से लेकर के केवल कस्या देवरिया ही नहीं बल्कि हम इसे प्रयागराज तक और आगे तक बढ़ाने की पूरी कार्रवाई के साथ हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई है। लखनऊ की दूरी और कम हो चुकी है। और याद करिए कि जब गोरखपुर सिलीगुड़ी मार्ग जुड़ेगा तो गोरखपुर से शामली तक भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण होगा। तो विकास की अनंत संभावनाएं यहाँ की प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाने में और यहाँ के अन्य गतिविधियों को यानी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन, एयर कनेक्टिविटी के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। नए एयरक्राफ्ट आने के साथ ही यहाँ पे वायु सेवा भी प्रारंभ होगी। मेडिकल कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय के साथ अब कुशीनगर में वैल्यू एडिशन से जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग की यूनिट स्थापित हों, किसान को उसकी उपज का कई गुना दाम मिले, इस दिशा से सरकार के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर इसी निरीक्षण के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा विश्वास है कि हम लोग बहुत शीघ्र सितंबर-अक्टूबर में इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर आएंगे। उससे पहले यहाँ सत्र प्रारंभ करने के लिए भी हम कृषि मंत्री जी को यहाँ भेजेंगे। कृषि सत्र यहाँ प्रारंभ करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए से आएंगे, जिससे कुशीनगर में भी अपना एक कृषि विश्वविद्यालय